बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए। इसके अलावा? उसके बाद आई कॉम इंटरमीडिएट इन बिजनेस इन कॉमर्स। अ, ये बस इतना करके ना, अब हम कहेंगे कि माई एक्सपर्टीज इंक्लूड्स creating marketing strategy, launching new products, and managing multi-channel campaigns. I have worked with both retail and wholesale partners to expand. अब ये जो है ना, या तो यहाँ हम करना पड़ेगा कि मैंने एज ए फ्रीलांस काम किया हुआ है, या क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो ठीक। लेकिन आपकी जो फील्ड है वो इसके रिलेटेड है। हम्म। हाँ ये जी। इंटर्नशिप आपको बताना पड़ेगा कि आई हैव बिजनेस while I was doing internship, my expertise include creating marketing strategy, launching new products. ये फिर सारा वहाँ हम बताएंगे। ठीक। ठीक है। तो हाँ आगे जी। ये, अब यूके में ही क्यों करना चाहते हैं इसको, ये वजह अब हमें बतानी है। बताते हैं कि हमारी I've been here for like a year and a half and I've done my master नहीं, bachelor वो ठीक है, वो आपकी हम्म। वजह है ना। हमने देखना है हम्म। कि इस जॉब की वजह क्या है। इस जॉब की वजह है तो यूके मार्केट इज कम्पिटेटिव एंड डाइवर्स, offering अच्छा। opportunities to apply my skills. ये मेन चीज़ है कि I want to apply my skills at an international level. I want to contribute by developing impactful campaigns and helping my sponsor company grow in both domestic and global markets. ठीक। दूसरी भी लावनी है ना, लेडी पाले मतलब हाँ इनू यदि ही कर लो दोनों भी, मैंने करनी। हाउ डज योर एक्सपीरियंस मैच दिस जॉब डिस्क्रिप्शन? अब यहाँ वो एक्सपीरियंस की हमने बात नहीं करनी। ठीक है, एक तो हम बताएंगे कि माई क्वालिफिकेशन मैचेस, और वो हमने बतानी है मैच किस तरह करती है। दूसरा, इंटर्नशिप को आप बता दीजिएगा ठीक। कि माई एक्सपीरियंस इन ग्रोथ मार्केटिंग एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, बजट ऑप्टिमाइजेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑल ऑफ विच आर डायरेक्टली मेंशन इन दिस जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक। मैं इसमें व्हाट इंटरेस्ट यू मोस्ट अबाउट दिस रोल? आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, या क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको इसमें? तो इसमें I am excited about the opportunity to design and execute multi-channel campaigns and to collaborate with retail and wholesale clients. I also enjoy using financial performance metrics to track progress and optimize future campaigns. हाँ, ये बहुत अच्छा आंसर है। Okay. So, what unique skills will you bring to this job? आप नई क्या चीज लेके आएंगे ठीक। इसमें? चीजें वही होंगी, उनको थोड़ा सा हमने जरा बताना है कि आई ब्रिंग स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स आपके पास है, या हमने स्ट्रॉन्ग लगा लिया ना साथ? ठीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, प्रूवन रिजल्ट्स इन डिलीवरिंग हाई आरओआई campaigns, and also have experience in adopting strategies for different markets, which is crucial in the यूके मार्केट environment. अच्छा, इसमें बात एक बार पूछ लेते हैं जी, आरओआई से क्या मुराद है? रेवेन्यू ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो ये बात इस तरह वो पूछ लेते हैं, छोटी छोटी टर्म्स, ताकि बंदा कितना फेमिलियर है इन चीज़ों से। आगे, हाउ डू यू अप्रोच डेवलपिंग अ मार्केटिंग प्लान? मार्केटिंग प्लान का पूरा तरीका बताना कि प्लान किस तरह करते हैं हम इसको ना। ठीक। अब आप बताएं, आप किस तरह करते हैं? So before, uh, so just for example, if you have to market a new product, first of हम्म। all, we do a thorough and comprehensive market research. In market research, we observe customer behavior, customer priorities, and the need of this product. And we also see other product in the same category, how this product is performing.
and how we can improve ourselves from our competitors' product. Later, then, after having all this data, we make suitable market strategies for it, and we do have a multi-channel approach, which is traditional marketing and also digital marketing. We use the traditional markets. We could launch this product in an event. We could do free sampling, another sector as well. But when it comes to social media marketing, we could go to launch our product on Facebook, TikTok, and our website as well. And we just keep observing the KPIs of the product, and then we see this is how we launch a new product. बिल्कुल सही है इसमें ना। एक दो चीज हमने ये देखना है, हमने प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइन करने होते हैं ठीक। कि हम जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये तो तरीका बता दिया, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, फिर वो पूरे होते हैं या नहीं, हमने वो देखना है। अगर पूरे नहीं होते तो उसमें गलतियां क्या हैं। ठीक। ठीक है, तो आई स्टार्ट विद रिसर्च, एनालाइज कंपटीटर्स, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, allocate resources, select marketing channels, and establish KPIs. The plan always balance creativity with measurable results. रिजल्ट के बगैर ठीक। फायदा नहीं है। हाँ जी। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। अच्छा सर, ये जो क्वेश्चन आंसर आप लिख रहे हैं, ये मुझे बाद में आप सेंड कर देंगे ना? जी मैं कहता हूँ, थैंक यू। what strategies do you use to expand market share? ठीक। अब ये कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? We could do joint market campaign with our wholesalers. Meanwhile, we could also have some collaboration with influencers who could help our product to advertise on the social medias. And we could also may advertise on our product on a mask where most of the Asians people go. We could have these event. We can have our own stall in events. We can have our own dedicated spots in our wholesale in our customers' shops. These are some strategies we can use to to expand our market share. ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कस्टमर सेगमेंटेशन, ठीक। ब्रांड की पोजीशनिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स कर लेंगे, प्रोडक्ट इनोवेशन ले आएंगे, competitive pricing and some methods. We also use targeted promotions and digital engagement. ठीक। वो बाकी भी ठीक है, वो जो इन्फ्लुएंसर वगैरह वो सही है। ठीक। हाउ डू यू कंडक्ट मार्केट रिसर्च बिफोर लॉन्चिंग ए कैंपेन? अब ये हमने ऑलरेडी आंसर इसका कर दिया, हाँ जी। लेकिन वो टूल्स हमने बताने कि हम करते किस तरह, कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं। तो आई कलेक्ट डाटा थ्रू सर्वेस, ठीक है, competitor analysis, trend reports, and customer feedback. I use tools like Google Analytics and Nielsen reports to understand demand and adjust campaigns accordingly. अच्छा सर, अगर उसने गूगल एनालिटिक का पूछ लिया, ये नेल्सन रिपोर्ट्स का पूछ लिया, हम्म। तो राधा तो गए हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। इसमें हमने सिर्फ ये अच्छा। देख प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है, कोई भी चीज वो बता देगा ठीक। कितनी कितनी बिक्री है, कितनी डिमांड है, रोज की कितनी अच्छा। अच्छा। ट्रैफिक आती है उसका ठीक। कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी। हाउ डू यू इंश्योर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इज सक्सेसफुल? अब जो नई प्रोडक्ट लगाई है वो सक्सेसफुल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसमें हमने पहले ना एक असेसमेंट कर लेनी है पहले ही, उसके लॉन्च करने से पहले, कि हम ये लॉन्च अच्छा। करने जा रहे हैं, ये कितनी हम्म। बिकेगी, क्या करेगी, ये रिजल्ट क्या लाएगी। ये एक टारगेट सेट कर देना। हाँ, तो आई प्री प्लान प्री लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन, coordinated coordinate with retail partners for the placement, use influencers for promotion, and closely monitor initial sales to adopt strategy quickly. हम्म। Can you give an example of a product launch you managed? अब यहाँ कोई भी एक मिसाल दे देनी है कोई भी प्रोडक्ट की, आपने वो लॉन्च की हो, मैनेज की हो। तो आई वंस लॉन्च अ न्यू beverage product by combining social media campaign with retail promotions. Sales targets were exceeded by 25% in the first quarter. 嗯 ठीक। 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 How do you enjoy a new product launch is successful? अब ये हमने ऑलरेडी आंसर इसका कर दिया,
हाउ अच्छा डू सर, अब जी बताएं। मैंने जो जो मैंने स्टूडेंट वीजा जब अप्लाई किया था ना, तब मैंने एक वर्क एक्सपीरियंस लगाया था वीजा की एप्लीकेशन करते हुए। तो उनके तो पास वो पिछला रिकॉर्ड तो नहीं होएगा? होता है, अच्छा। लेकिन ये डिपेंड करता है ये यूज करते हैं कि वो नहीं। हम्म। लेकिन वो कोई सॉफ्टवेयर हाउस था उधर, एज अकाउंटेंट था। तो हम इसके पास नहीं ऐसा भी होगा। कह सकते हैं। इसके नहीं पास नहीं होएगा। होगा, नहीं। ठीक। सेम नहीं है कंपनी तो होती है प्लस ना, पॉइंट है। सेम कंपनी होती फिर होना था। ठीक। हाउ डू यू कोलैबोरेट विद रिटेल पार्टनर्स? रिटेल पार्टनर से मिलके काम किस तरह करते हैं? ठीक। तो आई वर्क विद देम ऑन जॉइंट प्रमोशंस, in-store displays and co-branded campaigns. Retail partners also provide consumer insight that help refine strategies. ठीक। कल वहाँ एहतजाज वगैरह हुए कुछ, वो क्या सीन था? हाँ, वो बेसिकली तो होगा इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ ना, जो इलीगल आके रह रहे हैं, और वो जो असाइलम क्लेम करते हैं उनके खिलाफ। तो वो बेसिकली वो था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी थे जो कि दूसरी कम्युनिटीज के खिलाफ था, जो रेसिज्म पे था बेसिकली। बेसिकली किन के खिलाफ था वो? बेसिकली जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ था। नहीं, रेसिज्म में जो आता है। नहीं, उसको जो एक्सपैंड किया ना, जो उनका बेसिक मोटो था ना, वो ये था कि हमारे मुल्क में इलीगल इमिग्रेशन को जीरो किया जाए। हम्म। ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे बंदे भी थे जिन्होंने ऐसे बैनर्स भी पकड़े हुए थे कि इमिग्रेशन हो ही ना, कोई और फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री आए ना। नहीं, इसमें वो है ना, इंडियन का कह रहे थे, पाकिस्तानियों का, अफ्रीकन का, क्योंकि अब तो सबके खिलाफ ही था बेसिकली, वो एशियंस हमारे इंडियन पाकिस्तान